हेलो दोस्तों, आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है इन द हाउस। इसमें एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसको स्टोरी लिखना बहुत पसंद है और उसकी स्टोरी जैसे सच लगती है। मूवी की शुरुआत में हम क्लाउड नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसको अपने ही दोस्त की माँ से प्यार हो जाता है और जब भी वह उसके घर जाता है तो उसे गंदी नज़रों से देखता है। अगले सीन में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जर्मन होता है, जो कि स्कूल में पढ़ाता है और फ्रेंच का टीचर होता है। आगे हम देखते हैं कि जर्मन अपने घर पर जाकर स्टूडेंट के असाइनमेंट चेक कर रहा होता है। असाइनमेंट चेक करते समय उसकी वाइफ जेना भी उसके पास आती है और असाइनमेंट देखते हुए बोलती है कि तुम अपने स्टूडेंट को इतने कम नंबर क्यों देते हो। तो जर्मन बोलता है कि उन्होंने कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, इसलिए मैं उनको अच्छे मार्क्स नहीं दे सकता। असाइनमेंट चेक करते समय उसकी नज़र एक क्लाउड नाम के स्टूडेंट के असाइनमेंट पर पड़ती है। इसमें असाइनमेंट नहीं बल्कि कोई स्टोरी लिखी हुई है। वह उसे ध्यान से पढ़ता है और अपनी वाइफ को भी पढ़कर सुनाता है। उसमें लिखा होता है कि क्लाउड राफा नाम के स्टूडेंट के घर जाना चाहता है, पर वह जा नहीं पा रहा है और इसीलिए उसे मैथ पढ़ाने के बहाने उसके घर जाता है। वहाँ वह उसकी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम का नाम एस्थर होता है। उसकी मॉम उसे काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। इसके बाद क्लाउड राफा को मैथ पढ़ाता है और उसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देकर नीचे उसकी माँ से मिलने चला जाता है। लेकिन देखता है कि एस्थर वहाँ पर एक बुक पढ़ रही होती है। वह उससे कुछ नहीं बोलता है, बस देखता रहता है। कुछ देर के बाद वह वापस ऊपर राफा के पास चला जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी मैथ बहुत खराब है, इसीलिए मैं तुम्हें रोज पढ़ाने आऊँगा। स्टोरी पढ़ने के बाद जर्मन अपनी वाइफ से बोलता है कि यह लड़का बहुत अच्छा लिखता है, आगे जाकर ये बहुत अच्छा राइटर बनेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जर्मन स्कूल में क्लाउड से उसके असाइनमेंट के बारे में बोलता है और कहता है कि अगर राफा को इसके बारे में पता चल गया कि तुम उसकी मॉम के बारे में ऐसा सोचते हो तो वह क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। तो क्लाउड बोलता है यह तो मैंने बस आपको पढ़ाने के लिए लिखा था, और ऐसा बोलते ही वह स्टोरी के आगे का यानी असाइनमेंट का आगे का पार्ट जर्मन को देता है। जर्मन घर जाकर अपनी वाइफ जेना को यह सब बताता है और आगे की स्टोरी पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि राफा मैथ में बहुत अच्छा हो रहा होता है, इसीलिए उसकी माँ बहुत खुश होती है। उसके लिए वह क्लाउड को थैंक यू बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जब राफा की मॉम वहाँ से जा रही होती है तो क्लाउड उसे गंदी नज़रों से देखता है। यह सब सुनते सुनते जर्मन की वाइफ जेना को बहुत ही अजीब लगता है। तो जर्मन बोलता है इसमें कुछ अजीब नहीं है, यह तो सिर्फ राइटिंग कर रहा है और उसकी राइटिंग स्किल्स तो देखो कितनी अच्छी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जर्मन स्कूल जाते ही क्लाउड की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, जिससे पता चलता है कि क्लाउड की फैमिली यहाँ 2 साल से रहती है। उसके बाद जर्मन क्लाउड से मिलने जाता है, क्लाउड से आगे का असाइनमेंट देता है जिसमें लिखा होता है कि फिर एक दिन क्लाउड राफा के घर पर गया, जहां पर राफा और उसके डैड टीवी देख रहे होते हैं और तभी राफा की मॉम क्लाउड के बगल में आकर बैठ जाती है। सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन अचानक से राफा के डैड को कॉल आता है और वो वहां से चले जाते हैं। वैसे तो राफा के मॉम और डैड साथ में रहते हैं, लेकिन उनके बीच झगड़ा भी बहुत होता है और इस झगड़े का फायदा क्लाउड उठाना चाहता है और वह यही सोचता है कि अगर इनके बीच में झगड़ा बढ़ता जाए तो मैं राफा की मॉम के करीब आ सकता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लाउड जर्मन को उसके आगे का असाइनमेंट देता है। उसमें लिखा होता है कि जब मैं राफा को पढ़ाने उसके घर पर गया तो मैंने देखा कि राफा के मॉम और डैड वहाँ पर झगड़ा कर रहे थे और यह सब देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन अचानक राफा की मॉम क्लाउड को देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह बोलता है कि मैं यहाँ पर वॉशरूम जाने के लिए आया था। लेकिन राफा की मॉम को उस पर डाउट होता है और वह अपने हस्बैंड से बोलती है कि हमें राफा के लिए कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढना पड़ेगा। और ये सब बातें क्लाउड चुपके से सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लाउड जर्मन से मैथ के पेपर चुराने के लिए बोलता है, जिससे कि वह पेपर राफा को दे सके और राफा मैथ में अच्छे नंबर से पास हो जाए। जर्मन उसे मना कर देता है, लेकिन वह जर्मन से बोलता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं स्टोरी नहीं लिखूंगा। जर्मन मान जाता है और अगले ही दिन उन पेपर्स को क्लाउड को दे देता है। इस पेपर की मदद से राफा मैथ में अच्छे नंबर से पास हो जाता है, जिससे उसके मॉम और डैड बहुत खुश हो जाते हैं और वे क्लाउड को ट्यूशन पढ़ाने के लिए फिर से रख लेते हैं। एक दिन राफा और उसके डैड बाहर गए हुए होते हैं। उसी समय क्लाउड राफा के घर आता है और राफा की मॉम से बोलता है कि मैं यहाँ पर एक बुक लेने के लिए आया हूँ, लेकिन वहाँ कोई बुक नहीं मिलती है। उसके बाद राफा की मॉम क्लाउड को कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछती है और उसे एक गिलास कोल्ड ड्रिंक देती है और दोनों बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लाउड जर्मन को एक और असाइनमेंट देता है, जिसमें लिखा होता है कि क्लाउड एक बार फिर राफा के घर जाता है और काफ़ी देर हो जाने पर वह उनके घर पर ही रुक जाता है, जहां रात में वह राफा की मॉम को चुपके से देखता है। यह सब सुनते सुनते जर्मन की वाइफ को काफ़ी अजीब लगने लगता है कि ये कैसा लड़का है और इतना गंदा सोचता है। जर्मन बोलता है कि इसमें कुछ अजीब नहीं है,
ऐसी एज के बच्चे ऐसा ही सोचते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लाउड बात करते करते राफा की मॉम के बहुत करीब आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि राफा के मॉम और डैड में काफ़ी झगड़ा हो रहा होता है और गुस्से के कारण उसके डैड बाहर चले जाते हैं। तभी क्लाउड वहां आता है और राफा की मॉम को एक लेटर देता है। नेक्स्ट डे क्लाउड फिर से राफा के घर जाता है। राफा की मॉम उस लेटर को क्लाउड के सामने पढ़ती है और बात करने लगती है। बात करते करते ही क्लाउड अपने टीचर जर्मन को इमेजिन करने लगता है। राफा की मॉम को वह लेटर पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है और वह क्लाउड से काफ़ी अट्रैक्ट होती है। यह सब सीन को राफा देख लेते हैं और उसे बहुत दुख होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जर्मन स्कूल में आते ही क्लास में देखता है कि राफा आज स्कूल नहीं आया है, तो वह एक टीचर से कॉल करने के लिए बोलता है। तो पता चलता है कि आज उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए वह स्कूल नहीं आया है। जर्मन यहाँ पर इसलिए परेशान होता है क्योंकि उसे लगता है कि राफा ने यह सब देखने के बाद कुछ कर ना लिया हो। यह सब सोचकर ही वह डर जाता है और डिसाइड करता है कि वह आगे से क्लाउड की स्टोरी नहीं पढ़ेगा और वह क्लाउड से इसके बारे में बात करता है। लेकिन क्लाउड उससे बोलता है कि मैं लिखना बंद नहीं कर सकता। तो जर्मन उससे बोलता है ठीक है तुम लिखो, लेकिन मैं तुम्हारी स्टोरी नहीं पढ़ूंगा। गुस्से में आकर क्लाउड अपनी जो स्टोरी अभी लेकर आया था उस स्टोरी के कागज को डस्टबिन में डाल देता है और वहां से गुस्से से चला जाता है। जब क्लाउड वहां से चला जाता है तो जर्मन अपने आप को रोक नहीं पाता और स्टोरी को डस्टबिन से निकालकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि आज राफा के डैड अपनी जॉब से बहुत परेशान है, लेकिन राफा की मॉम उसे एक गुड न्यूज़ देती है। वह बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात से राफा के डैड बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर राफा आ जाता है और बोलता है कि मैं अब क्लाउड से नहीं पढ़ूंगा, मुझे दूसरा ट्यूटर चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जर्मन क्लाउड के पास जाता है और उससे कहता है कि अब तुम यह स्टोरी मत लिखो और राफा के घर जाना बंद कर दो। तो क्लाउड बोलता है कि मैं भी यही सोच रहा था और अब मैं ये स्टोरी नहीं लिखूंगा। लेकिन फिर भी वह स्टोरी के आगे का पार्ट जर्मन को बताता है और बोलता है कि आज मेरे और राफा के बीच में झगड़ा हुआ था क्योंकि मेरे और उसकी मॉम के अफेयर का पता उसे चल गया है। और क्लाउड स्टोरी के आखिरी पार्ट को बताते हुए बोलता है कि वह राफा की मॉम के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी एज कम होने की वजह से राफा की मॉम उसको मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लाउड जर्मन के घर जाता है और वह उसकी वाइफ से बात करता है। बात करते करते वह जेना से बोलता है कि एक बार आपके हस्बैंड ने ऐसा बोला था कि वह आपकी वजह से बाप नहीं बन पाए। यह सुनकर जेना को बहुत दुख होता है और वह जर्मन को छोड़ने का फैसला कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जर्मन ने जो पेपर चुराया था प्रिंसिपल को उसका पता चल गया है, इसीलिए उसकी नौकरी भी चली गई है। जर्मन घर पर आता है तो उसकी वाइफ उसे वह असाइनमेंट पेपर देती है जो क्लाउड ने दिया था। तब उसे पता चलता है कि क्लाउड यहाँ पर आया था। उसने यह सब बातें लिखी होती है जो क्लाउड और जेना के बीच हुई थी। जर्मन ये सब पढ़कर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी वाइफ से झगड़ा करने लगता है, लेकिन जेना उसे छोड़कर चली जाती है। और आखिरी सीन में हम फिर देखते हैं कि क्लाउड और जर्मन साथ में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। जर्मन उसे बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई और मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर चली गई, फिर भी मैं आज तुम्हारे साथ बैठा हूँ और बातें कर रहा हूँ। यहीं से मूवी एंड होती है। उम्मीद है दोस्तों यह मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।